हिमांशु, 15 जून 25 जून 2015 को ये योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुई थी। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। क्या मानते हैं वो कि योजना धरातल पर नहीं उतरी या फिर जो योजना का स्वरूप था वो आकार में नहीं आ पाया? जी, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी देहरादून प्रोजेक्ट है वो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, चाहे मैं केंद्र सरकार की कहूँ या राज्य सरकार की कहूँ, वो रही है। और उसके बावजूद जो देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, 2015 से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था। स्वयं पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और वही इस जो प्रोजेक्ट है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उसमें तत्कालीन जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ था उसमें 1000 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए थी। बाद में इस बजट में कटौती करके जब स्मार्ट सिटी के कार्य जो है शुरुआती दौर से ही ढंग से नहीं हुए तो उसमें केंद्र सरकार ने कटौती करके 500 करोड़ इस प्रोजेक्ट में स्वीकृत किए। और उसके बाद आधी जब स्मार्ट सिटी का आधा बजट काट दिया गया तो राज्य सरकार ने इसका विरोध भी किया और केंद्र सरकार से मांग की कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो उसको यथावत रहने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देहरादून जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं धरातल पर उसका उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला। सड़कों के हमने हाल देखे हैं, लिंक रोड अभी भी खुदी हुई है। नालियों की मैं बात करूँ तो नालियाँ अभी तक प्रॉपर ढंग से बनी नहीं है। नालियों की निकासी, पानी की निकासी के लिए अभी कोई पर्याप्त साधन है नहीं। देहरादून में अगर पहली बारिश जो होती है उसके बाद सड़कों में जिस प्रकार से पानी बहता है वो एक चिंताजनक विषय है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत जो लाइटें हैं, अभी भी एक आंकड़ा जो विगत कई दिनों में हमने जो उजागर किया था उसमें 45,000 जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दिन भर जली रहती हैं। लाइटों के बंद करने की कोई पाबंदी नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत जो अन्य कार्य होने थे, चाहे एमडीडीए के तहत जो कार्य होने थे उनमें कहीं ना कहीं रुकावट होनी थी। रिस्पना की मैं बात करूँ, रिस्पना अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसको हटाया जाना था, रिस्पना की सफाई होनी थी। ऐसे तमाम जो कार्य स्मार्ट सिटी के तहत होने थे वो कहीं ना कहीं नहीं हुए हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से पूर्व मेयर देहरादून के रहे हैं और वर्तमान भाजपा विधायक विनोद चमोली भी कहते आ रहे हैं कि मैं शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट से नाखुश हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया चिन्ह को भाजपा सरकार पर खड़ा करता है। उसके बाद ही जब विनोद चमोली अपने बयान में ये कहा था कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एफआरआई में हुआ था उसके बाद सरकार ने जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था और उसके बाद थोड़ी बहुत काम जरूर हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार के दावों की पोल जरूर खोलता है कि क्या जो उत्तराखंड सरकार है वो इन्वेस्टर को लुभाने के लिए ही देहरादून स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती है और यह अन्यथा स्मार्ट सिटी की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए और भाजपा सरकार के लिए जरूर बन जाता है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर बजट गया कहाँ? खर्च तो कुछ हुआ ही नहीं, धरातल पर कुछ दिखा ही नहीं, शहर और कंजेस्टेड हो गया। जी बिल्कुल रोहित, देखिए बजट जो है, ये बजट जो शब्द है ये स्मार्ट सिटी देहरादून के लिए बहुत चर्चाओं का विषय रहा है। अगर हम उस बात को उजागर करें तो कहीं ना कहीं एक आपत्तिजनक विषय ज़रूर होगा, क्योंकि बजट को लेकर पूर्व मेयर जिस तरीके से घिरे हुए थे वो कहीं ना कहीं एक बात सभी के सामने आई थी। तो हरीश रावत जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक उनका जो कर्तव्य है उसको दर्शाया है। विपक्ष के वो हरीश रावत नेता हैं, ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उनका भी ये कहना ठीक था, क्योंकि पहले स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया 1000 करोड़ था, उसके बाद अब उस बजट को 500 करोड़ कर दिया गया है। उसमें भी अगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अब 2015 से 2024 आने लग गया है, इतना लंबा इस समय लगभग 9 साल इस प्रोजेक्ट को होने लगे हैं, लेकिन धरातल पर ये प्रोजेक्ट अभी भी दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बजट का जो हेरफेर का संकेत है वो विपक्ष उस मुद्दे को जरूर उठाएगा, क्योंकि 9 साल एक बहुत लंबे समय अवधि होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और 9 साल में कोई भी प्रोजेक्ट जो है अपने धरातल पर दिख जाता है, उसके काम धरातल पर दिख जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो सवाल खड़े किए हैं कि बजट कहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय बन जाता है और विपक्ष का भी सवाल उठाना लाजमी इस विषय पर हो जाता है। हिमांशु, स्मार्ट सिटी के तहत हम देखते हैं कि शहर में जाम लग जाता है, स्ट्रीट लाइटें काम नहीं करती, लाइट्स जो है, जो सिग्नल की लाइट्स हैं वो भी दम तोड़ती नज़र आती हैं, वो भी कभी कभी सिग्नल देती हैं, उसके बाद फिर वो भी ऑरेंज लाइट जलने लगती है। स्ट्रीट लाइटें रात भर जली रहती हैं, जगह जगह जाम लग रहे हैं। आखिर स्मार्ट सिटी से फ़ायदा किसको हो रहा है? कहाँ से कहाँ तक सरकार ने स्मार्ट सिटी का दायरा फिक्स किया है कि कौन सा क्षेत्रफल स्मार्ट सिटी के दायरे में है?
जी बिल्कुल रोहित, देखिए जाम की आपने बात की, तो जब मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था तो मैंने जाम के निजात के लिए मैं देहरादून मसूरी में एक वैकल्पिक मार्ग जरूर तलाशा था, लेकिन वो मार्ग अभी भी जो है नहीं बन पाया है। सरकार जाम से निजात पाने के लिए कोई ठोस प्लान सरकार के पास नहीं है। स्मार्ट लाइटों की मैं बात करूँ तो देहरादून शहर में लगभग 45,000 लाइटें जो है दिन भर जली रहती हैं। उसके बावजूद जो है ट्रैफिक सिग्नल की काफ़ी एक समस्या है। ट्रैफिक लाइटें अगर जलती है तो वो जली है, कहीं पर बंद है तो वो बंद ही है। लोग ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। नालियों की बात करें, नालियाँ खुदी हुई हैं, उनके पानी के निकासी के लिए कोई काम नहीं है। सड़कों जो लिंक रोड है वो उन पे कोई काम नहीं है। और क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो इसमें एक व्यापक क्षेत्र चाहे ISBT हो, चाहे धर्मपुर हो, रिस्पना हो, चाहे आपका मैन घंटाघर हो, रायपुर हो, राजपुर हो, ये तमाम जो चाहे आपका चक्राता रोड हो, ये बहुत एक बड़ा क्षेत्र देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत था। लेकिन इनके जो प्रोजेक्ट में काम करने की जो ढिलाई है, 9 साल का समय बीत गया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान जरूर खड़ा करता है। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।